बाबा जसविंदर सिंह जी बालियां वाली वाले गुरु घर विखे पहुँच चुके हैं। सो बेनती है संगतां नूं कि इस टाइम गुरु घर विखे बाबा जी का कीर्तन सुनने वास्ते वध तो वध संगतां पहुँचण की कृपालता करन। सो दोबारा फिर बेनती है संगतां नूं बाबा जसविंदर सिंह जी बालियां वाली वाले संगतां नूं हर जस कीर्तन सुना के निहाल करनगे। सरबत संगतां ने कीर्तन सुनने वास्ते कृपालता करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री वाहिगुरू। ज्ञान त्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। तुद आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाओ ना जाने मेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई। की सिफतां करिए अपने साहिब दियां। 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 की सिफतां करिए सिफतां करिए अपने साहिब दियां। की सिफतां करिए अपने साहिब दियां। जाका मीत साजन है समिया। 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 इस जन को कहो काकी कमियां। इस जन को कहो काकी कमियां। तिस जन
साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रमता का पाकी। जाका कहे आदर कह चल, सो किस को नदर लयावे तल। जाका सब किछ ताका होए, नानक ताको सदा सुख होए। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। जाका मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी बड़ाई। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी पर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीह झुका के बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी रहमत होई अज आपां नूं नगर फकरसर थेड़ी विखे गुरु ग्रंथ साहिब दी पावन गोद विच बैठ करके गुरुद्वारा नवा विखे हाजरी भरन दा समा मिलिया है। सत्कारयोग बाबा जी साहिबे कमाल दीन दुनिया दे रखियक समुची मनुखता दा भला करन वाले धन गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी जी दे लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का जिक्र कर रहे थे, जिन्हां ने देश कौम दे भले दी खातर अपना सरबंस कुर्बान किया।
ते संसार अज मान नाल कहंदा है, ना कोई होया ते ना कोई होना, पिता दशमेश वर्ग। ते अपने वास्ते बहुत भागां दी गल है कि अपने नगर विखे साहिबे कमाल धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह चरण पा गए ते इस जगह नूं भी पूजन योग बनाए। बहुत लंबी उम्र दे महापुरख हुक्मनाथ थेड़ी विखे रहिंदे सी। आपां थेड़ी दी जूह च बैठे हाँ, जिन्हां ने बहुत भगती कीती ते गुरबाणी विच भी लिखिया है, रिद्ध सिद्ध नावै की दासी। कहंदे जेड़ा वाहिगुरू दा भजन करे, नाम जपे, रिधियां सिधियां ओदे चरनां दियां दासियां बन जांदियां। वैसे 9 निधा ने, 18 सिद्धां ने। इहदे विच दुनिया भर दे पदार्थ भी आ जांदे है ते दुनिया भर दा ज्ञान भी आ जांदा है। पर जेड़े हुक्मनाथ जी थेड़ी विखे रहिंदे हुंदे ना, उन्हां ने 18 सिद्धियां दे विचों 3 सिद्धियां प्राप्त कीतियां सी। पहली सिद्धि ये सी कि जिथों तक चाहुंदे सुरती द्वारा ही जाए आउंदे सी गुरमुख। कई बारी नाथ जी दे चेले गजा करन जांदे, किथे लाहौर, किथे दिल्ली, किथे कसूर, दूर दूर तक जाए आउंदे सी। वो भी मिनटां सकिंटां ये सिद्धि प्राप्त कीती सी। दूसरी सिद्धि ये सी, नाथ जी दा वशीकरण बहुत तकड़ा सी। जिहदे वल भी चाहुंदे निगाह भर के तकदे ते वो वस हो जांदा सी। जिन्ना चिर नाथ जी चाहुंदे नहीं सी, मूरले दी ताकत नहीं सी, कोई नाथ जी दी चाहत तो बिना काम कर जांदा। आखो सतनाम। मज्जां गावां दा बग रखिया हुंदा, गऊआं रखियां सन बहुत नाथ जी कोले, चरण भेज दिंदे ते जेड़े गऊआं दे बच्चे सी ना, उन्होंने भी नाथ जी ने वस किया। भावें गऊआं नूं दुध उतरिया हुंदा, लेवा भर जांदा, पर बच्चियां दी हिम्मत नहीं सी पैंदी, वो गऊआं नूं चुंग जांदे। आखो सतनाम। ते जेड़ा कोई नाथ जी नूं मिलन आउंदा, उन्हों भी नाथ जी अपने वश कर लेंदे। नाथ दी आग्या बिना कोई किधरे जा नहीं सी सकता। बहुत शक्ति सी। ते आले दुआले अपने इस मालवे विच हुक्मनाथ दी बहुत चर्चा सी। ते साध संगत जी, ये शक्ति दे नाल नाल नाथ जी दे विच हौमै भी आ गई। आखो सतनाम। पहली शक्ति जिथों तक चाहुंदे जाए आउंदे सी, उड़ जांदे सी। दूसरी शक्ति वशीकरण ते तीजी शक्ति नाथ जी दे विच ये सी, उन्होंने ना गऊआं चो लैनियां, तौड़ी दे विच हांडी दे विच दुध भर लेना ते ओदे विच ही चौल पा दिंदे, दाल पा दिंदे खिचड़ी बनाउण वास्ते। तौड़ी जिहड़ी सी ना हांडी, वो खिचड़ी दी भर जांदी, जदों रिझ जांदी ला के धर दिंदे। हुण शक्ति करके नाथ जी दी महिमा बहुत सी। दर्शन करन वास्ते संगत भी आउंदी
ते हुक्मनाथ जी सारियां नूं बिठा लेंदे भी बह जाओ। सब माई भाई बैठ जांदे। कहंदे भाई बचन सुनो। पहला नाथ जी दे बचन सुनदे, बाद विच जिहड़ी हांडी तौड़ी कह लो खिचड़ी दी भरी हुंदी सी ना, उहदे विच नाथ जी डंडा मारदे ते शक्ति इन्नी सी तौड़ी फुट जांदी। ਉਹਦੇ ਓਨੇ ही टुकड़े हुंदे जिन्नी संगत हुंदी सी। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। जिन्नी संगत हुंदी ना माई भाई आउंदे, ਉਹ ਤੌੜੀ ਦੇ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਓਨੇ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਉਸ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਠੀਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੜੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਖਿਚੜੀ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰਿਧੀਆਂ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਣ ਸੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ, ਓਨੀ ਕੁ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਆ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਛੱਡੋ ਰੱਬ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਜੀ
जग सारा, भगति ना छड़ो रब दी। भावें निंदया करे जग सारा, भगति ना छड़ो रब दी। भावें निंदया करे जग सारा, भगति ना छड़ो रब दी। भावें निंदया करे जग सारा, भगति ना छड़ो रब दी। हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की, अपना गुण ना गवावे। इत्थे गुण शब्द लिखे है महाराज ने। कहंदे जे परमात्मा ने थानू कोई गुण दिता है, भावें सारा संसार निंदिया करी जावे, पर अपना गुण ना छड्डिओ। हर बंदे च कोई ना कोई गुण है ना, पर साडा की सुभाव है, 4 दिन गुरु घर आ जाइए, सेवा भी करिए, ते 4 बंदे सानू बुरा कह देन, फिर आपां सोचदे आं भी संसार तां चंगा समझदा नहीं, छड्डो आपां नहीं जाना, जां साडी तां उत्थे कदर नहीं पैंदी। इत्थे कदर कराउण नहीं आईदा, मालक दी कदर करन वास्ते ते संसार दे भले लई आईदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कई बारी गुरु घरां दे विच सेवा करन वाले सेवक हुंदे। मन लो हुण तुसीं झाड़ू ला रहे हो, चादरां विछातीआं, तुसीं अपना फर्ज निभाता, सेवा करती। कई गुरु घरां दे विच ना 12:30 वजे भी सेवा शुरू हुंदी है, कई थावां ते 2 वजे सेवा शुरू हुंदी है। हुण कोई मान लो 2 वजे जां 3 वजे आके सेवा कर गया, उदों बाद एक सेवक वो है जिहड़ा 4:30-5 वजे उठे। हुण शरधा ओदी भी है, मैं भी झाड़ू लाउणा, जाके उन्हें भी सेवा कीती, करनी चाहिदी है, हक है, वो भी कर सकदा है, क्यों शरधा भावना है। पर कई बारी की हुंदा, जिहड़े पहला सेवक सेवा करके गए है ना, वो लड़ पैंदे आ भी मैं इन्नी वधिया सेवा कीती सी, तू मेरी कीती कताई ते झाड़ू फेरता। इदां भी संगत विचों सुनने नूं मिलदा है। पर प्यारिओ, उदों लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। तैं अपना फर्ज निभाया है, तैनूं तेरी सेवा दा फल मालक ने देना है। जिहड़ा तैथों बाद च कर रहा है, उहनूं भी करन दे, क्योंकि ओदी भी भावना है, जेहे जी शरधा ओदी है, फल ओनू भी दे देना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इत्थे तां जेड़ा गुरु नानक दा घर है, इहदी ताकत कदे मुकदी नहीं प्यारिओ। जिवें सागर है ना, किन्नियां नदियां नाले निकली जांदे है, पर सागर कदे सुक्किया प्यारिओ। इसे तरह गुरु नानक दे दर दी बात है। ये तो सागर तो भी बहुत उच्ची सुच्ची गल है, असी तुलना नहीं कर सकते, खिमा करियो, पर समझाउण वास्ते कहना पैंदा है। नदियां नाले भर भर जाई जांदे आ, सागर कदे मुकदे नहीं हुंदे। इसे तरह सेवक सेवा करके इथों अपनियां झोलियां भर भर लजाई जांदे आ, निमरता वालियां नूं फल जरूर मिलदा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते गुरु नानक दा खजाना तां इहो जिहा, कहंदे खावो हो खर्चो हो रल मिल भाई, रल के रहा करो, फिर की होऊगा, टोट ना आवे वध दो जाई। इत्थे किते घाटा आउंदा गुरमुखों, ये तां दिनों दिन खजाने वधदे ही है। मान लो हुण तुहानूं जपजी साहिब आउंदा है, जां एक शब्द ही आउंदा है, महाराज दे दर्शन करन आओ ते जरूर पढ़िया करो, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। हे मालक, जदों आप जी दा दर्शन करके किसी भी काम नूं तुर पीए ना, वो साडा काम ना होना होवे तां भी हो जाता है, क्योंकि मालक दी बख्शिश है। इस करके पहला अपने गुरु महाराज दा दर्शन करना चाहिए। यह बेनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेले। हे मालक, साडी बेनती सुनो, सानू अपने चेले सेवक बना के नाम दी दात दे दो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अपनी शरण राख प्रभ दाते,
हे प्रभु जी, हे दातां देण वाले दाता जी, सानू अपनी शरण विच रखो। गुर प्रसाद किन विरले जाते। कहंदे गुरु दी कृपा नाल इस गल नू किसे विरले नहीं जानिया। की भला कि दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। हे मालक, जिन्ना चिर जिउने आ तेरे दर्शन करते रवांगे ते साडे कारजां दी की ताकत आ, वो ना होण। संसारी धंधियां दी तां गल छड्डो, महाराज तां कहंदे दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। जन्मां मरणां दे दुख भी कट्टे जांदे। अपनी शरण राख प्रभ दाते, गुर प्रसाद के न विरला जाते। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मित्र, मेरी बेनती सुन। बेनती की है? चरण कमल वस है मेरे चीता। तेरे चरण कमल मेरे चित्त विच सदा ही वसे रहन। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। नानक एक करै अरदास। हे सतगुरु, आप जी दे चरणां विच ये अरदास है। अरदास केड़ी? विसर नाही पूर्ण गुणतास। तुसी तां पूरे गुणां दे खजाने हो ते मालका ऐसी कृपा करी, ना तां विसरी ते ना ही सानू विसारी। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। जिवें श्री कृष्ण जी ने कहा सी ना, जदों सुदामा जी मिलन आए, ओदी हालत देख के पहरेदारा ने मोड़ता गुरु। पर श्री कृष्ण जी का भी सच्चा प्यार सी। ठीक है, दूजिया ने सुदामे की नरादरी करती, गल वखरी। पर श्री कृष्ण जी नूं जदों पता लगा, अपने प्यारे वास्ते आसन छड्ड के भजे सी। मिलाप होया है ते सुदामा जी ने एक गल कही सी, श्री कृष्ण जी तुसीं हो भगवान, मैं आ गरीब। ठीक है, वो भी समा सी। छोले चबदिया चबदिया मैं लालच विच आके तैनूं कुछ गल्लां नहीं भी सी दसियां, पर हुण तुसीं भगवान हो, मैं छुपाउणा तां नहीं कुछ तुहाडे तो। हो सकदा मैं तुहाडे नाल ना निभ सकां। ते श्री कृष्ण जी कहंदे जे की होया तुसी नहीं निभ सकदे, मैं निभा लांगा। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। देखो सांझ किसे भी तरह दी है, रिश्तेदारियां मित्रता तुहाडी, चाहे गुरु दा ते सिख दा नाता है। उदों सतगुरु रविदास महाराज दे वचन याद रखिया करो, माधवे तुमन तो रहो तो हम नहीं तो रहे। कि हे मेरे मालका, जे तैं साडे नालों प्रीत तोड़नी है बेशक तोड़ दे, क्योंकि तेरा तो सर जूगा, पर असी नहीं तोड़नी, क्योंकि साडा तेरे बिना सरना नहीं। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता, चरण कमल वस है मेरा चीता। नानक एक करै अरदास, विसर नाही पूर्ण गुणतास। हे मेरे मालक, ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलामी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलामी जी। विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। ना तू विसरी ना विसारी, ना भुल्ली ना भुलावी जी। हे मेरे मालका, ना विसरी ना ही सानू विसारी,
ना भुल्ली ते ना ही सानू अपनी याद भुल्लण देई, आखो सतनाम। इस तरह की गुरमुख प्यारिओ अरदास मालक दे चरनां च करदे ही रहना चाहिए। लै ख्याल करियो जो गल चल रही सी भुल्लिओ ना। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे आए ते हुक्मनाथ थेड़ी बारे जानिया। जदों श्री मुक्तसर साहब दा युद्ध होया ना, उथों चलदे होए कई खेडां वरताइयां, कईयां नूं तारिया, भला कीता ते इत्थे भी पहुंचे। असल विच इह होया सी जिहड़ा हुक्मनाथ सी, इहदे चेलियां ने दस्सिया कि श्री मुक्तसर साहिब युद्ध होया है। गुरु नानक दी गद्दी दे 10वें वारिश गुरु गोबिंद सिंह आए ने, जंग युद्ध जित गए। सुनिया खदराने दी ढाब नूं श्री मुक्तसर साहिब दा नाम देता। सराए नांगा भी गए, उथे भी एक बहुत लंबी उम्र दा फकीर बैठा सी। उहदे नाम ते सराए नांगा नगर वसदा सी। उहदा भी उधार कीता है, भला कीता है। आपां भी दर्शन करन चलीए ते इह जिहड़ा हुक्मनाथ सी ना, ये कहंदा है दसो उहदी उम्र किन्नी है। ते सेवक कहंदे सुने भी 40 साल दे नेड़े उम्र है। कहंदे कहंदा ताही लड़ाइयां करदा फिरदा, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरु गोबिंद सिंह बारे इदां बोले है हुक्मनाथ। कहंदा न्याणी उम्र है, शक्ति आ गई, ताही जंग युद्ध करदा फिरदा, फकीरां नूं की लोड़ है लड़ाइयां करन दी। चेले कहंदे नहीं, असीं तां इह सुनिया है कि जेड़े राजे महाराजे जुल्म करते हैं, उन्हां दे जुल्मां नूं रोकण वास्ते जंग युद्ध हुंदे। ते हुक्मनाथ फकीर कहंदा मेरी तां बहुत लंबी उम्र हो गई, असीं तां अपनी शक्ति नाल जिन्ना कुछ हुंदा संसार दा भला करदे आ, किहदे किहदे नाल लड़ी जावांगे इत्थे। इह हौमे सी गुरु कहंदा आपां नहीं जाना। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज चलदे चलदे फिर आप इत्थे आए, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। असल विच गुरमुखो गुरु साहब ना जिथे भी गए उथे दुनिया दे रोग ही कट्टे। भावें कोई शरीरक तौर ते रोगी सी, ते कई धर्मी पुरुष भी हौमे दे रोगी बैठे सी, ते उन्हां नूं भी तारण वास्ते आप ही गए। कारण की सी? हौमे दे रोग नूं कटदे ने सतगुर मेरे, 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 सतगुर मेरे, कटदे ने 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 सतगुर मेरे, हौमे दे रोग नूं कटदे ने सतगुर मेरे, हौमे दे रोग नूं कटदे ने सतगुर मेरे, हौमे दे रोग नूं
ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗ ਹੀ ਕੱਟੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਹੀ ਕਰਮ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਥ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਕਮਨਾਥ ਨੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੀਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ, ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜਿਆ, ਨਾਥ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹੁਣ ਘੋਨਾ ਮੋਨਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੀਰ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮਝ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੀਰ ਤੇ ਨਾਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ 103 ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਖਿਚੜੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂਡੀ, ਇਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਓਨੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਫੇਰ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਥ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭੇਜਾਂ ਲਾਹੌਰ। ਬਸ ਡਰ ਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਤੀਏ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਆਏ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚਲਾਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਾਂ ਲਾਲਟੈਨ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਲਟੈਨ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਕਮਲਾਈ ਐ, ਐਵੇਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਈ ਐ, ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਿਆ। ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਚੋ। ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ
गुर पार उतारन। ये जिहड़ा वाहिगुरू शब्द है ना, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਨਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ ਐ, ਅੰਤਮ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਚ ਜੋਤ ਆਈ, ਉਹੀ ਜੋਤ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानी है प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द महले। कहंदे शब्द दे अनुसार खोज कर, खोज वारी नहीं करनी। ये खोजो बंदे खोज दिल हर रोज, कि मैं किस वास्ते आया। दूजियां दी छड्डो गुरमुख। जिदे अपना आप सुधार लिया ना, सारा समाज सुधर जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जे अपनी विचार गलत है, अपनी दृष्टि गलत है, फिर तां सियाणे कह गए जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओहे जिही संसार दिसना। हुण ये विचार सतगुर ने समझाई है सानू। 10वें पातशाह आए नाथ जी कहंदे किहड़े वेले भगती कर ली, किहड़े वेले शक्तियां आ गईयां थोड़े मूहरे, मेरी ताकत कम नहीं करती। मैं इत्थों ही विचार शुरू कीती सी। डरन दी लोड़ नहीं, समय अनुसार गुरु घर दा पल्ला फड़ लो प्यारिओ। ते दुनिया नू सुख वास्ते कोई ना कोई मनौत चाहिदी सी। जे मनदे आ, किसे नू भी मनदे हो, जे गुरु घर दे पल्ले लग के जीवन सुधारोगे ना, वो मनदे हो जिन्हां नू, वो तुहानू तंग नहीं करनगे, सगों उन्हां दी भी मुक्ति हो जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उन्हां दा भी भला हुंदा। आ सुन लो किवें हुंदा। जदों 10वें पातशाह इत्थे पहुंचे ते नाथ ने हथ बन ले गुरु। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे, नाथ जी थोड़ी तां बहुत लंबी उम्र है, तुसीं शक्तियां प्राप्त कीतीआं, तुहानूं इस गल दा मान हंकार भी है। मेरी तो छोटी उम्र है ना, दसो फिर भेजा लाहौर के दिल्ली। डर गया, कहंदा महाराज दिल्ली लाहौर की गल छड्डो, मैनू वसदियां च रह जाण दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महाराज सच्चे पातशाह ने सिर नू तीर लाया सी, सारी शक्ति खिंच ली। उन्हें फिर निमरता नाल मंगी माफी। कहंदा महाराज तुसी समर्थ गुरु हो। समर्थ गुरु सिर हथ धरे, काया ही पलट गई। महाराज कहंदे लंबी उम्र की गल नहीं हुंदी, थोड़ी उम्र बहुत लंबी, भगती भी कीती, शक्तियां भी आ गईयां। ये दसो इन्नी उम्र दे नाल, इन्नियां शक्तियां दे नाल हुण तक संसार दे भले लई की कीता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों आ गल पुछी ना, हुक्मनाथ हथ बन गया। कहंदा सच्चे पातशाह मैं तां अपनी पूजा कराई है। शुक्र है सच तां बोलिया ना। किते आपां भी सोचना है, बड़े बड़े घर बार है गए, कोठियां बड़ियां है, कई किलियां दे किले जमीन जायदाद दा मालक है। उदों सोचिया कर, तेरे पिंड दा गरीब बंदा बीमार हो गया, जां किसे गरीब दी धी दा विआह है, वो अपने कारज वास्ते मंगदा फिरदा फेसबुक ते जां WhatsApp ते, मेरी मदद करो। होर पिंडां च उदों सोचिया कर भी जेड़ी तेरी इन्नी उम्र दी कमाई है,
ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5-10 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਇਦਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਮ ਉਹੇ ਜੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 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 ਹੋ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਧ ਗਏ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਭਜਨ ਵਧਾ ਦੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸੱਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਿਰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਆ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਆ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰੀਏ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੋਂ ਬਚਦੇ ਐ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਹੀ ਲੈਣ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਨਾ, ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਸਾਡੀ ਹਰੀ ਰਹੇ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਪੱਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ, ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਜੜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਂਗ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ ਦਰਖਤ, ਜੜ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ, ਇੱਕ ਪੁੰਨਦਾਨ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਪਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਤਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੰਡੀ ਤੇ ਟੰਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਜੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਜੰਡੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ, ਜੰਡੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਵਾ ਜੋ ਚੱਲੈ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੱਤੀ ਵਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਝੁਕੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਣਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਮਾਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਝੁੱਕ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਡਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ ਵਿੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਝੂਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਬੀਆਬਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸਵਾਸ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀ ਇਹ ਹੋਵੇ
हरदम रहिंदी दिलां विच चलदी तेरी याद मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच चलदी तेरी याद मालका। दिलां विच चलदी तेरी याद मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच तेरी याद मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच चलदी तेरी याद मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच चलदी तेरी याद मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार मालका। रहिंदी दिलां विच चलदी तेरी तार मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार मालका। रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार मालका। रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार मालका। तैनू कहंदे ने कलगी वाला तेरे नाम दी फेरा वाला। कहंदे ने कलगी वाला तेरे नाम दी फेरा वाला। साहिबा तू हिंददार खवाला देददार मालका। हरदम रहिंदी दिलां विच वजदी तेरी तार 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 मालका। मालक दी याद साडे हिरदे च चाहीदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जंडियां ते समान टंगदे है। सिख कहंदे ने टुट ना जाण। महाराज कहंदे तां सदा ही कायम रहनी है, अटल रहनी है। ते बचन मेरे मालक दे फिर अज वेख लो वो तिन्ने ही जंडियां अज तक भी हरियां भरियां है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इस तरह का बचन कीता है। ते एक घटना होर भी घटी सी। एक मुसलमान फकीर कासम भट्टी दी कबर बनी हुई ते सतगुर ने तीर दे नाल ना वो कासम भट्टी दी कबर नूं नमस्कार कीती तीर नाल। ते नाले ओहदे गुण गाए भी फकीरां तू धन है, तेरी भगती धन है। ते जेड़े खालसे सी ये तां जदे ही नेड़े हो गए। हुण गल ध्यान नाल सुन लिओ। गुरु गोबिंद सिंह नूं भी आखिआ, कहंदे महाराज सानू तां हुण तक कहंदे आए हो कि जागत जोत गुरु ग्रंथ साहिब दी ही पूजा करनी, अपने गुरु तो बिना किसे अगे होर सीस नहीं झुकाउणा। हुण इहदा मतलब ये भी ना समझ लियो भी माँ प्यो का भी सत्कार भुल जी। कई ना लोग यह जे है जिवें सुथरे शाह होए एक दुकान ते जाया करन, वो हलवाई तो मठियाई लै लै खाई जाया कर। जदों पैसे मंगया करे ते सुथरा शाह कहा करे मैं गुरु गोबिंद सिंह दा सिख हां, देऊं जरूर। ते वो गुरु महाराज दा सिख जान के भी ये तो सच्चे सुच्चे हुंदे आ, भरोसा कर लिया करे। पैसे हो गए वाह वाह। एक दिन कहंदा सुथरिया रोज मठियाई खा जाना भाई, कल नूं जाता पैसे दे नहीं मेरी दुकान ते ना। उत्थे रौला पै गया वाह वाह। कहंदा किहड़े पैसे? वो कहंदा जिहड़ी मठियाई खाना है। कहंदा मैं नहीं देने, मुकरी गया। ते हलवाई गुरु महाराज कोले चलिया गया। कहंदा सच्चे पातशाह मैं तां तुहाडा सिख जान के ये ते भरोसा कर बैठा, ये कई दिनां दा मठियाई खाई जांदा है ते हुण मुकरी गया। सच्चे पातशाह कहंदे सुथरे शाह जी की गल, ये सच कहंदा है?
कहना हाँ महाराज मठियाई तो खाधी है जरूर। कहते फिर माया? कहना जी है ही नहीं मेरे को कित्थों देवां। महाराज कहते फिर पहला बचन क्यों किया? कहना जी असल विच मैनू तां गुरबाणी चंगी लगी। महाराज कहते वो किवें? कहना बाणी च लिखिया है केते लै लै मुक्कर पाहे। कहना मैं तो तां मुक्कर गया भी होर भी मुक्करी जांदे आ, मैं मुक्कर जाना। महाराज कहते अगली पंक्ति भी पढ़ लेनी सी। कहना जी हुण सारी बाणी मेरे लिए थोड़ी आ, मैं आपदे मतलब नूं वरत ली। गल अपने वाली होई है, मुंडे कुड़ी दे आनंद कारज होण गुरु महाराज दी लोड़ है। कोई बजुर्ग चलिया जावे तां कहने भी हुण गुरु बिना सरदा ही नहीं, लियाओ महाराज दा प्रकाश करा लो। बच्चे दा जन्मदिन होवे उदों खुशियां मना लैने आ, पर माफी दिओ आपां गुरु वाले बनन नूं तैयार नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिउंदे जिउंदे तां चंगियां मच्छियां मुर्गे बकरे चलदे आ, अंत वेले कहणगे गुरु साहब जी चरनां च थां देई। फिर उदों ऐ लगदा भी कबीर साहब ने सच ही कहा, माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलाउणा जाना। तुसीं रब नूं खिडाउणा समझ छड्डिआ, आपदे मतलब नूं वरतदे आ। जे सच्चा प्यार होवे फिर तां जिद्दे अकल आ गई ये वखरी गल है, किसी नूं पता ही नहीं वो वखरी गल है। जिद्दे समझ आ गई फिर किसी नूं उडीकदे नहीं। पंज प्यारे साहिबाना अगे जाके कहांगे सानू अमृत दी दात बख्श दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इत्थे ही संपूर्णता है। कहण नूं साथों जो मर्जी कहा लो, 4 रुपइयां दी खातर शराबियां मूहरे खड़ के भी अरदास करनी पैंदी है। मिलनी वेले देखदे ही हो हम घर साजन आए ते कई रज्जे शराब दे भूतनियां वर्गे हुंदे, फिर भी सज्जन कहना पैंदा है। इस करके बाणी नूं वरतन जोगे ना रह जाइए। सुथरे शाह कहंदा जी मैं आपदे मतलब दी पंक्ति वरत ली, बाकी कोई होर पढ़ लूं। महाराज कहंदे नहीं भाई, याद रखियो केते लै लै मुक्कर पाहे केते मूर्ख खाही। किसे दा हक जेड़ा खा के बदले ना मुकरे उन मूर्ख आख्या। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अगे तो कहंदे जी यह काम नहीं करना। वो तो रमज सी, सुथरे शाह तां गुरु दा प्यारा सी, बस रमजा रमजा समझा जांदा सी। महाराज ने माया हलवाई नूं दिती, साफ कहता भी अगे तो भाई जे आवे जिन्ना मर्जी छका दिओ, पैसे तुहानूं असीं देंगे। ये साडा प्यारा छेवें पातशाह वेले दा सेवक है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। साध संगत जी इस तरह भी वरतदियां रहियां खेडां ते आपां जिहड़ा इतिहास साझा कर रहे हैं गुरु दे बचनां नूं भुल्लिओ ना। महाराज कहंदे जे सेवा करनी है, ये सिखां ने इत्थे कहा सी भी तुसीं सानूं तां कहने हो गुरु साहब तो बिना किसी नूं सीस नहीं झुकाउणा, ते आप ये कासम भट्टी दी कबर नूं तीर नाल नमस्कार करती। महाराज कहंदे असीं तां वेखना चाहुंदे सी भी जिहड़ा सबक हुण तक पढ़ाया है किते आउंदे आउंदे तुसीं भुल्ली तां नहीं गए, तुहानूं चेते हैगा, वेखना ही सी। इस तां कहंदे जो खालसा कहू सानूं मंजूर है। उदों फिर 25 रुपए तनख्वाह लाई सी गुरु, ते ओ 25 रुपयां दा प्रसाद तैयार करके इत्थे खुला वरताया सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये सारियां खेडां इत्थे ही वरताइयां। महाराज कहंदे असीं तां वेखना सी कि जेड़ा सबक तुहानूं हुण तक पढ़ाउंदे आए आ वो की है भला। करनी जे पूजा करो मन ला के मंजे उत्ते पियां दी। जे बजुर्ग मां बाप सस सहुरा बजुर्ग है घरे पे आ, उदों करया करो सेवा। उदों उहनूं पुछया करो भी तैनूं अज टाइम नाल मूंगी दी दाल चंगी लगदी है ਜਾਂ ਛੋਲੇ बना के दईए। जो उन्होंने पसंद है वह दिओ, क्योंकि थोड़े लिए भी बहुत कुछ किया बजुर्गों ने। ते कई जिउंदे भावें भुखे ध्याए मर जाण, टाइम नाल उन्होंने कपड़ा लीड़ा नहीं देना, टाइम नाल खाना नहीं चजदा खवाउणा, ते जिद्दे पैंदा भोग उदे लड्डू जलेबी। ये भी चलो पुराना जमाना सी, हुण तां बच्चे समझ गए भी जिद्दे बेबे बापू मरे आ दंद है नहीं सी, लड्डू चब्बे नहीं जाने, गुलाब जामुना ही चलदियां कई थावां ते तक। असल विच ना जे सच पुछो
ये आई हुई संगत का सत्कार है, ਇਹਦਾ ਗਿਆ ਨੂੰ कोई फायदा नहीं गुरु। जे असीसां लैणियां मां बाप दियां जिउंदे दियां लिया करो, उन्हां नूं मत्था टेको। की है किसे नूं बाणी याद होवे वो कई देन पूता माता की असीस, निमख न विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ते बजुर्गां नूं भी बेनती है थोड़ा बहुता बाणी वल ध्यान करना है। कई बारी बच्चे नमस्कार करते हैं, आप कह दिंदे आ भी लंबियां उमरां माणे जिउंदा वसदा रह, इत्थे लंबी उम्र दे बहुत हो चले गए। जवानियां बथेरिया ने माणनियां, असीस देनी है ते माता भानी वांगू दिया करो, जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी कि तैनू हर वेले परमात्मा ना भुले, सदा ही ओहदा नाम जपदा रवे। भवर तुम्हारा एहो मन होवहो, हर चरना हो कौला। कहो नानक उन संग लपटायो, ज्यों बूंदा है चातरक मौला। तेरा मन बन जे भौरा, गुरु दे चरण बन जान कमल फुल, फिर आनंद आए आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। जिस सिमरत सब किल विख नस है, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जप हो, जाका अंत न पारो। एहे जियां असीसां दिया करो, अपने बच्चियां नूं गुरबाणी नाल धर्म नाल जोड़ो भाई, फिर आनंद आए आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। ले पढ़ी लईए। सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच कौना कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो। मड़ियां बना के पूजा नहीं करनी, जग उत्तों ज्ञान दी करनी। जे सेवा करो मन ला के, मंजे उत्ते प्यान दी। कहते कई बारी जदों बुजुर्ग चले जाते मगरों मटियां बना के पूजते हैं, वो अपने धर्म मुताबिक ठीक नहीं है। जिन्हां दा धर्म कहंदा वो करन, पर जिउंदियां दी सेवा करिया करो। मगरों नहीं एवें पखंडां च फसना। पूजा जे करनी है जिउंदियां दी करो, माता पिता दा गुरुआं दा सत्कार करो, पर गुरु दा दर्जा दे के किसे नूं सीस नहीं झुकाउणा। आखो सतनाम। सीस नीच झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो, सीस नीच झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ तो। ये सानू समझाया कहंदे करनी जे पूजा करो मन ला के, मंजे उत्ते प्यांदी। मड़ियां बना के पूजा नहीं करनी, जग उत्तों ज्ञान दी। बीबियां असीसां लैण रज रज के अपने ही कंत तो, सीस नहीं झुकाउणा कीते होर खालसा बिना गुरु ग्रंथ। घर परिवारां च प्यार सत्कार नाल रहा करो, कर्म ओहे जा करो, वचन ओहे जे करो, एक दूजे वल्लों असीस मिले चंगी। आखो सतनाम। श्री वाहेगुरु। इस तरह सिख कहंदे तुसी सानू तां महाराज समझाउंदे आए हो ते आप कबर नूं मत्था टेकिया। महाराज कहंदे फिर भी मुसलमान भगती वाले फकीर सी, सत्कार दे शब्द असीं तां कहे, पर जेड़ा तीर नाल नमस्कार कीती वो तां तुहानूं वेखना ही सी भी खालसे नूं साडे कहे वचन याद हैगे जां नहीं गए। लाओ जेड़ी तनख्वाह लाउणी है, फिर प्रवान कीती। कला ये नहीं भी अमृत छकाउण वेले कह के सारे असीं पंज प्यारे गुरु दा रूप ने। समय समय ते सानू जगाउण वास्ते ये खेडां भी वरताई। फिर पंजां प्यारिਆਂ ने 25 रुपए तनख्वाह लाई उस वेले
ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ 1 ਵੱਜ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। आओ सारे आनंद साहब विच बोलो। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां। गावो हरि मेरा मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरा तू सदा रहो नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार्यो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला सबरात स्वामी सो क्यों मनो बसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। नाल रहो साहेबा क्या नहीं कर तेरा। करता तेरे सब किछ है जिस सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मान वसावे। नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहब क्या नाही करते। साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया। कर सात सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कर बाण किता तिस वेटो जिस दिया वड्याइया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तित कर सपागे। कर सपागे शब्द बाजे कला जित कर सारिया। पंच दूत तो दवास कीते काल कंटक मारिया। तुर कर्म पाया तुद दिन को से नाम हर कै लागे। कह नानक ताय सुख हो आतित कार्या नाद वाजे। आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सजी वाणी। संत साजन पए सर से पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनाद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा